सिर्फ 2 साल की तो बात है, वो वापस आ जाएगा, वापस आकर अपनी अम्मी को मना लेगा। बेटे जो जाने से पहले कुछ नहीं कर सका, वापस आने के बाद क्या करेगा? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, बल्कि हादी के लिए वो एक अच्छी माँ साबित होगी। किसके बारे में बात कर रही हैं? नगीन की। वो प्यार, वो तवज्जो कोई दूसरी औरत नहीं दे पाएगी। आंटी प्लीज, इस शादी के बारे में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नगीन के बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है भाभी, आपकी वजह से मेरी आज जितनी इंसल्ट हुई है ना, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। क्या जरूरत थी आपको जुनैद से बात आगे बढ़ाने की, अगर वह शादी के लिए राजी नहीं था तो? अच्छा ना, अब गुस्सा थूक दो और प्लीज जाकर अपने भाई से कुछ मत कहना। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी बड़ी बात भाई से नहीं छिपा सकती। और वैसे भी क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि आप और भाई मुझे एक ऐसे आदमी के साथ ब्याहना चाहते हैं जिसके दिलो दिमाग में पहले ही उसकी बीवी समाई हुई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फारिया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भाई के दबाव में आके किया। वो ही चाहते थे कि तुम्हारी शादी जुनैद से हो जाए। अच्छा ना, अब अपना मूड सही कर लो प्लीज। बेटा, आप अभी तक सोए नहीं? रात के 12 बज रहे हैं, सुबह स्कूल है ना? मुझे नींद नहीं आ रही। इधर आओ, बैठो। क्या बात? बाबा बेटा बोलो। बाबा, फारिया आंटी से शादी कर रहे हैं। क्या? किसने कहा? नहीं, मैं शादी तो नहीं कर रहा। मैंने फुप्पा और फारिया आंटी की बातें सुनी थी। बेटा बुरी बात, बड़ों की बातें नहीं सुनते। सॉरी बाबा, आइंदा नहीं सुनूंगा। आप प्रॉमिस करें कि आप फारिया आंटी से शादी नहीं करेंगे। आपको फारिया आंटी अच्छी नहीं लगती? Yes, I don't like her. वो आपके सामने मुझसे प्यार करती हैं और जब आप नहीं होते तो मुझे डांटती हैं और मुझसे बात भी नहीं करती। डांटती है? तो बहुत बुरी बात है। नहीं बेटा, मैं शादी नहीं कर रहा उनसे। तो फिर आप किससे शादी करेंगे? ये कौन सा सवाल हुआ? सॉरी बाबा, आइंदा नहीं करूंगा। आप मुझे स्कूल से वापसी में नानू के घर छोड़ देंगे? नहीं बेटा, अभी आप 2 हफ्ते रह के आए हैं उनके यहाँ। बाबा प्लीज, मुझे निकी बहुत याद आ रही है। वो मुझे रात को मजे मजे की स्टोरीज भी सुनाती थी और मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। Hadi, what part of N and what part of O you don't understand? No. जाओ, सो जाओ। जी फरमाइए। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाह रहा था। मेरी बातों ने आपको बहुत हर्ट किया होगा। मुझे गुस्सा आप पर नहीं, भाभी पर आया था। मैं उसके लिए भी आपसे सॉरी कहता हूँ। दरअसल समरा को दूसरों पे अपने फैसले मुसलत करने की आदत है। नहीं, उन्हें मुझे इस तरह से धोखे में नहीं रखना चाहिए था। जब मेरे सामने ये प्रपोजल रखा गया था तो मुझसे कहा गया था कि जुनैद और गजनफर भाई दोनों इस रिश्ते के लिए राजी हैं। और मैं वहां सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि भाभी चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो मैं अपनी इंसल्ट कराने वहां कभी भी ना आती। हेलो, अंकल, आप मुझे मेरे नानू के घर छोड़ देंगे? कहाँ है आपके नाना का घर? मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं है?
तो जाओ फिर आप, जब पता ही नहीं है घर का तो मैं कहाँ छोड़ूं। अंकल प्लीज ना मुझे छोड़ दे। जाने बेटा। हेलो साहब, हादी स्कूल में नहीं है। क्या? कहाँ हो सकता है? वहीं स्कूल में कहीं होगा। साहब, ड्राइवर बता रहा है उसने और चौकीदार ने पूरे स्कूल में से तलाश किया मगर हादी कहीं नहीं मिला। साहब आप जल्दी आइए और कुछ कीजिए। ड्राइवर से को वहीं तक आ रहा। सर 2 बजे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कैंसिल कर दें प्लीज। लेकिन सर मैंने कहा ना, सब मीटिंग्स कैंसिल कर दें, सारे अपॉइंटमेंट। तुमसे कितनी दफा कहा है कि मिर्ची कम डाला करो खाने में। जुनेद का फोन है। जी बेटा। क्या? नहीं, घबराओ मत बेटा, पुलिस को इत्तला करने की कोई जरूरत नहीं, वही स्कूल के आसपास होगा। घबराओ मत, हम पहुंच रहे हैं। सब खैरियत? आदि स्कूल से गायब है, हमें फौरन जाना चाहिए। मामू मैं भी चलूं? कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगी वहां जाके तुम? फाखरा, ये वक्त डांट टपट का नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। चलें फिर। बेटा कहाँ जाना है आपने? मुझे मेरे नानू के घर जाना था, लेकिन मैं एड्रेस भूल गया। आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? कहाँ है आपका घर? मुझे नहीं पता। आपके घर वालों का कोई नंबर? आपके अब्बू का नाम क्या है? मानी जान पानी पी लीजिए। नहीं, ले जाओ इसे, मुझे नहीं पीना पानी वानी। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? हादी का कुछ पता चला? कमाल है, कहाँ जा सकता है? आप क्यों निकले? मैं नानू के घर जाना चाहता था, आपने मना किया था इसलिए मैं अकेला चला। मेरे मना करने के बावजूद चले गए, ये आपने बहुत गलत किया ना। सब कितना परेशान हुआ आपकी वजह से। I'm sorry बाबा, I'm extremely sorry. Next time ऐसा नहीं होगा, I promise. वो तो सब ठीक है, मगर इसकी आपको सजा जरूर मिलेगी। आप ग्राउंडेड हैं, 1 महीने तक आप नानू के घर नहीं जा सकते। चले बैठे। लो जी, हादी आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। निकी, आपको पता है मैं आपके घर आ रहा था, लेकिन मैं नानू के घर का एड्रेस भूल गया। क्या कह रहा है भाई? हाँ, चौकीदार को बगैर बताए चला गया था स्कूल से। अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़के का। इसीलिए मैं कहती हूँ इसका वहाँ जाना कम कर दे, ना ये यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। हादी कितनी बुरी बात है, अच्छे बच्चे इस तरह से बगैर बताए स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं। आपको पता है हम सब कितना परेशान थे आपके लिए। मैंने बाबा से सॉरी कह दिया था, मैं आप सबसे भी सॉरी कह देता हूँ। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा अकेले कभी भी स्कूल से बाहर नहीं जाऊंगा। गुड बॉय। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अच्छा जुनेद बेटा, हम लोग चलते हैं।
मैं भी जाऊंगा साथ। बेटा आदि आप कहीं नहीं जाओगे, आप जाओ कमरे में जाओ, कपड़े बदलो। नहीं बाबा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आदि बेटा बिहेव योरसेल्फ। अरे बेटा जाने दो, 2-4 दिन वहाँ रह लेगा तो इसका दिल बहल जाएगा। लेकिन आंटी ऐसा कब तक चलेगा? इसी तरह आता जाता रहा तो अपने घर में तो इसका दिल ही नहीं लगेगा। नानू चलें, वरना बाबा पापा मुझे रोक लेंगे। अच्छा ठीक है, इससे आप लोग लीजिए। लेकिन भाई कोई बात। जाओ नगीन, तुम इसका बैग तैयार करो जल्दी से। भैया अजीब तमाशा लगाया हुआ है नगीन ने। जब देखो हादी के लिए कुछ ना कुछ बना रही होती है। इस बच्चे के इतने नखरे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। कभी ये खाना है, कभी ये नहीं खाना। मैं तो इसके चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। तो तुम्हें क्या मसला है? नगीन उसका अच्छे से ख्याल रख तो रही है। जब सारे काम वही कर रही है तो तुम्हें किस बात पर एतराज है? मुझे एतराज नहीं होगा तो किसको होगा? इतने कम पैसों में जिस तरह किचन मैं चला रही हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। और इस तरह हादी के नखरे उठाते उठाते ना किचन का सारा बजट आउट हो जाएगा। अच्छा, ये कहो कि तुम्हें मेरे इकलौते भांजे का यहाँ पे आना खटक रहा है। पहले तो मेहमान बन के आता था, लेकिन अब तो उसका मुस्तकिल यहीं रहने का इरादा। भाई अगर जुनेद भाई के पास इतना पैसा है तो वो हादी के लिए कोई फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेते? क्या फायदा है इतने पैसों का फिर? हाँ, अपनी बकवास बंद करो सुहाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर भी सकती हो। अम्मी अब्बू को ये बात पता लगी तो बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। हादी हम सबको बहुत अजीज है। वो इस घर में मेहमान नहीं, इस घर का फर्द है। आइंदा इस तरह की फजूल बात अपनी जुबान पर मत लाना। हादी का बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसकी रवैये में अजीब सी तब्दीली आ गई है। कभी कभार क्लास में गुमसुम बैठा रहता है और कभी बात बात पर अपने क्लास फेलों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। टीचर्स की भी बहुत कंप्लेन आ रही। I'm extremely sorry, मैं कोशिश करूंगा कि उसके इस रवैये में तब्दीली आए। मुझे लगता है कि वो अपनी माँ की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है। हादी एक बहुत सेंसिटिव बच्चा है। आपको चाहिए कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें ताकि वो इस तन्हाई के कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सके। निगी, निगी, मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। अरे वाह, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा इधर आओ और गेस करो कि मैंने आज आपके लिए क्या बनाया। आलू का परांठा? नहीं। बर्गर और फ्राइज? नो। तो फिर आप खुद ही बता देना कि क्या बनाया है। आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। कितनी अच्छी स्मेल है इसकी। आप मुझे प्लीज अपने हाथों से खिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छी है। जी साहब। और सर मुझे कॉफी पिलाते हैं। साहब मैं तो खाना लगाने लगी थी। नहीं मुझे भूख नहीं। साहब छोटा मुंह बड़ी बात। आप हादी बाबा को घर ले आइए। वो ज्यादा वक्त ननियाल में रहता है, कहीं वहीं का ना होकर रह जाए। कॉफी ला दो प्लीज। जी साहब। मैं तुम्हारी मुमानी और जुनेद हादी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बेटे हम चाहते हैं कि तुम जुनेद से शादी कर लो। क्या? अभी मेरा वापस आने को दिल नहीं चाह रहा। मैं प्लीज थोड़े दिन और रह सकता हूँ? बेटा बहुत हो गया। मैं आपको बहुत आपको बाबा की याद नहीं आ रही? बहुत याद आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपके बगैर रह भी तो नहीं सकता हूँ ना। आप पूरे दिन ऑफिस में होते हैं,
और मुझसे कोई घर में बात करने वाला ही नहीं होता। बेटा ऑफिस तो जाना होता है ना, आपके फ्रेंड्स के बाबा भी ऑफिस जाते होंगे नहीं? लेकिन उनके साथ तो उनकी मामा होती है ना, मैं क्या करूं? मेरी मामा तो अल्लाह मियां के पास है। एक बात बताऊं बाबा, इस बार तो मैं यहाँ भी बहुत सैड हूँ। क्यों? क्यों बेटा, आप वहाँ क्यों उदास हैं? निकी आंटी आपका ख्याल नहीं रखती? वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन अब नानू उनसे पहले से ज्यादा काम करवाती हैं। अब तो आंटी भी उनकी हेल्प नहीं करती, लेकिन वो मुझे फिर भी अच्छी लगती हैं। मैं उनके साथ यहाँ ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम नगीन से शादी कर लो। ये सुनकर तुम्हें हैरत तो होगी, मगर वक्त का तकाजा यही है। और फिर नगीन देखी भाली है, हादी को माँ का प्यार भी देगी, साथ साथ तुम्हारा घर भी संभाल लेगी। सुनो, मैं वो बच्चों को लेके अम्मी की तरफ जा रही हूँ। लॉन्ड्री में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, वो धो देना। रुहाब के और बच्चों के कपड़े इस्त्री भी कर देना। हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कर दूंगी। ये जवाब तुम मुझे पहले भी दे सकती थी। और नगीन, मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मुमानी के ही ऑर्डर्स हैं कि मैं घर के सारे काम अपनी निगरानी में तुमसे करवाऊं। अब गैर मर्दों के साथ सैर सपाटे करती फिरोगी तो यही हाल होगा ना। करो आप काम। कुछ फैसले वक्त पर हो जाएं तो अच्छा होता है। मैं आपको कभी फोर्स ना करती अगर हादी आपकी जिंदगी में ना होता। उसे माँ की तवज्जो की बहुत जरूरत है। मेरी नजर में है एक लड़की जो उसे माँ की मोहब्बत दे सकती है, मेरी नन फारिया। आप प्रॉमिस करें कि आप फारिया आंटी से शादी नहीं करेंगे? आपको फारिया आंटी अच्छी नहीं लगती? यस, आई डोंट लाइक हर। वो आपके सामने मुझसे प्यार करती है, और जब आप नहीं होते तो मुझे डांटती है और मुझसे बात भी नहीं करती। ये सिर्फ वहाँ नगीन की वजह से जाता है, उसके अलावा ऐसे ना आप संभाल सकती हैं ना आपकी बहू। बाबा, एक काम करते हैं, हम लोग नगी को अपने घर ले चलते हैं। वहाँ कोई उन्हें डांटेगा भी नहीं और हम सब खुश रहेंगे। क्या बात है, पिछले कई दिनों से आप कुछ खोए खोए और परेशान से लग रहे हैं। यार, मैं हादी की वजह से परेशान हूँ। हादी के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, बल्कि ज्यादा परेशानी इस बात की है कि कहीं जुनैद किसी ऐसी वैसी लड़की का इंतखाब ना कर ले। अल्लाह हमारे हादी को सौतेली माँ के शर से बचाए। इसीलिए तो आपसे कह रही थी कि जुनैद को राजी कर ले नगीन के लिए। मैं भी नगीन और हादी के आपसी लगाव की वजह से बहुत तशवीश में पड़ गया हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नगीन और जुनैद इस रिश्ते के लिए राजी होंगे? माशाल्लाह, बड़ी उम्र है जुनैद की। उसी का फोन है इस वक्त। हेलो। मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं नगीन से शादी करने के लिए तैयार हूं, अगर उसे एतराज नहीं है। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जुनैद ने नगीन के लिए हाँ कर दी है। शुक्र है खुदा का। मैं आपसे कहती थी ना वो मान जाएगा। बस अब आप जल्दी से अपनी भांजी को भी राजी कर लीजिए। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत और रोमांटिक है ना। ये तुम इंटरनेट यूज नहीं करती, वरना मैं तुम्हें यहाँ की पिक्चर्स मेल करता। वाकई बहुत खूबसूरत। शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आऊंगा। बल्कि
बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के बाद यहीं शिफ्ट ना हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में। क्या ख्याल है? अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं कहीं पर भी खुश रह लूंगी। आपको पता है, मैंने ख्वाब देखा था, शादी के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर रह रहे हैं। वो जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल एक जन्नत की तरह हसीन। तुम लड़कियां हमेशा ख्यालों की दुनिया में क्यों गायब रहती हो? क्योंकि ख्यालों की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। वहाँ ना कोई विलन होता है, ना कुछ बुरा होता है। वो जिंदगी बिल्कुल एक फेरी टेल जैसी लगती है। मैंने एक ऐसी जिंदगी का तस्वुर आपके साथ किया है। मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी को तुम्हारे तस्वुरात की तरह खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। और वैसे भी हमारी लव स्टोरी में कोई विलन नहीं है, सब कुछ वैसा है जैसा तुमने सोचा होगा। अच्छा, और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। मामू, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। बेटे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। आप कहिए मामू। बेटे, सुन के तुम्हें धचका तो लगेगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। यूं समझो कि आज तुम्हारा मामू खुद गर्ज बनकर तुमसे कुछ मांगने आया है। बेटे, हालात कभी कभी इंसान को बहुत खुद गर्ज बना देते हैं। मामू, आप एक बार कहिए तो। बेटे, मैं, तुम्हारी ममानी और जुनैद हादी के लिए बहुत फिक्रमंद है। वो तुमसे बेइंतहा मायूस हो गया है, तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। असल में तुमने उसे नाज़नीन की कमी महसूस नहीं होने दी। वो तुम्हें अपनी मां को देखता है। बेटे, हम चाहते हैं कि तुम जुनैद से शादी कर लो। क्या? जुनैद भाई से शादी? मामू, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, और यकीनन जुनैद भाई भी ऐसा नहीं चाहेंगे। जुनैद राजी है, उसे इस रिश्ते पे कोई इतराज नहीं है। मामू, आप उन्हें इनकार कर दें, प्लीज आप उन्हें इनकार कर दें। मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज मामू। क्या तुम ये इनकार उस लड़के की वजह से कर रही हो? अच्छा, तुम रो मत, रो मत। तुम्हारी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। जैसा तुम चाहोगी वैसे होगा। तुम रो मत, प्लीज बेटा। साफ इनकार कर दिया। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बैठे बिठाए इतना अच्छा घर, जुनैद जैसा शरीफ लड़का मिल रहा है, और क्या चाहिए इसे? देखो, इस मामले में हम नगीन पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। सीधे तरीके से ना मानी तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं जाके दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका, देखती हूँ कैसे इनकार करती है मुझे। कोई जरूरत नहीं जाने की, यहीं बैठी रहो। जाने दे मुझे। जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं करके दिखाऊंगी। समझती क्या है ये खुद को? जुनैद के लिए लड़कियों की कोई कमी है? फाखरा, क्यों आधी रात को घर में तमाशा खड़ा करना चाह रही हो? वैसे जुनैद भी कभी ये नहीं चाहेगा कि नगीन किसी के दबाव में आकर उससे शादी करे। तुम जरा सब्र से काम लो, मैं एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस इनकार के पीछे तो मुझे लगता है जरूर कोई वजह है। अभी तक उस लड़के से इसका चक्कर चल रहा है। आपसे कहा था कि इससे मोबाइल ले लीजिए, मगर आप तो। उस लड़के का किस्सा खत्म हो गया, वो चला गया मुल्क से बाहर। अब तुम बार बार उसका जिक्र करके मुझे गुस्सा मत दिलाया करो।
जुनैद भाई से शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामा आप मुझसे कुछ भी मांग लेते, मैं आपकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकती। अगर जुनैद भाई से शादी, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने फारिया को नगीन की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है। फारिया और नगीन का कोई जोड़ ही नहीं है। फारिया एक अच्छी फैमिली की पढ़ी लिखी और सोबर लड़की है। नगीन भी अच्छी पढ़ी लिखी सोबर लड़की है। ये फैसला मैंने हादी की वजह से किया है। ओह, तो अब समझी। तभी वो हादी के आगे पीछे फिरती है। उसे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसकी नजर तो इस घर पर है। क्या ड्रामेबाज लड़की है, दिखने में तो इतनी मासूम लगती है और इतनी चालाक। समरा, फॉर गॉड्स सेक। You're right. वो कोई बेवकूफ नहीं, वो तो बहुत समझदार लड़की है। पूरी प्लानिंग से वो इस घर पे कब्जा जमाने आ रही है। मुझे तो लगता है आपकी बीवी को भी उसी ने धक्का देकर गिराया है। इनफ इज इनफ। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बड़ा बहतान लगाते हुए उसके पर? आइंदा ऐसी बात नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे उसकी हिमायत कर रहे हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया बाप बेटे पे। मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि मैंने इनकार कर दिया है। मामू मुझसे नाराज हो गए और मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और तो अब तुम अपने मामू की खुशियों के खातिर मुझे छोड़कर अपने बहनोई से शादी करोगी? वो लोग तुम्हारी शादी तुम्हारी बहनोई से करवाना चाहते। क्या बकवास है ये? मैंने सिर्फ तुमसे 2 साल मांगे ना कि क्या तुम मेरे लिए 2 साल इंतजार नहीं कर सकती? तो मैंने शादी के लिए हाँ कब की है? अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं भी होते तब भी मैं इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो नगीन, तुम अगर तुम घर वालों के दबाव में आके राजी हो गई शादी के लिए तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि मैंने इनकार कर दिया है। मामू मुझसे नाराज हो गए और मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और तो अब तुम अपने मामू की खुशियों के खातिर मुझे छोड़कर अपने बहनोई से शादी करोगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आप किसी भी तरह से अपनी अम्मी को मनाकर हमारे घर भेज दें। वो आएंगी, हमारा रिश्ता तय हो जाएगा, बाकी सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मेरे पास इनकार की कोई वजह ही नहीं रहेगी। रोटियां बनाने के बजाय यहाँ खड़ी तुम तस्वीर बहा रही हो। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर क्या साबित करना चाह रही हो? यही कि हम सब तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं? तुम्हें तो उल्टा शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि सब कुछ जानते बूझते अपने दामाद के साथ तुम्हें जोड़ रही हूँ, वरना उसे कोई रिश्तों की कमी नहीं है। एक से एक खानदानी लड़की मिल सकती है। तो ठीक है, आप जुनैद भाई की शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा दें। मैं वैसे भी उनके काबिल नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। आगे से जवाब देती हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बात करने की? इधर देखो मेरी तरफ, आंखों में आंखें डाल के बात करो मुझसे। मैंने आपसे जो भी कहना था वो कह चुकी हूँ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जाती हो तुम। आप अगर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी तो मैं जुनैद भाई से खुद बात करूंगी। जुनैद से अगर तुमने बात करने की हिम्मत की, जबान निकाल के रख दूंगी मैं तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कौन करेगा तुमसे शादी? तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम जुनैद के साथ चुपचाप हाँ कर दो। जिस लड़के से तुम ख्वाब देख रहे हो ना शादी के, पलट के उसने तुम्हें पूछा तक नहीं है। मैं शादी करना ही नहीं चाहती और मैं ये बात मामू को बता चुकी हूँ। उन्हें कोई एतराज नहीं है इस फैसले पर। बड़ी नाशुक्री हो तुम। हूँ बहू अपनी माँ पर गई हो। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अम्मी के बारे में इस तरह से बात करें। अरे अरे अरे, कैसी जबान चलने लगी है तुम्हारी। इसलिए मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ थी। अब तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही, तो अब आपको किस चीज पर एतराज है? देखा ऐसे कैसी बदतमीज हो गई है, आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर रही है। एहसान फरामोश कहेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे इनकार करेगी ये। अम्मी, आप रोए तो नहीं? अच्छा ये ले पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। तुम अपने भाई को फोन मिलाओ, मुझे उससे बात करिए। मेरा दिल घबरा रहा है, वो कुछ कर ना बैठे। मैं फोन कर तो रही हूँ पर भाई फोन ही नहीं उठा रहे। अरे इसीलिए तो मेरा दिल घबरा रहा है। तुम बार बार नंबर मिलाओ। उसने मुझे धमकी दे के फोन बंद किया था।
मेरी बात करवाओ उससे। अम्मी, तो आप भाई की बात मान क्यों नहीं लेती हैं? अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है? अब तो मुझे लेक्चर देने मत बैठ जाना, पहले मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जाती हूँ उस चुड़ैल के पास रिश्ता लेके। अच्छा नंबर तो मिलाओ जरा, मेरे भाई से बात करवाओ। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। आप रोना तो बंद करें ना। अरे बार बार मिलाओ जरा उसको। बस मैगी और नहीं पीना। ठीक है, अब सो जाओ। आप मुझे आज स्टोरी नहीं सुनाएंगी? नहीं, काफी देर हो गई है, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आप मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही, मुझे आप स्टोरीज भी नहीं सुनाती। आज आपने अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाया। आप बदल गई हैं, आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं हादी, अब आप छोटे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, और बड़े बच्चे अपने हाथों से खाना खाते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकती। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ। शाबाश, सो जाओ। आप लोग ने नगीन से उसकी राय मालूम कर ली है? जुनैद बेटा, दरअसल बात यह है कि हाँ, उसकी राय हम जान चुके हैं, उसे कोई एतराज नहीं है। और भला एतराज होगा भी क्यों? हादी से तो उसको इतना लगाव है कि एक सेकंड गुजारना मुश्किल है उसका। और वो हादी तो ना उसके बगैर खाना खाता है ना सोता है। जी वो तो सब ठीक है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं नगीन से उसकी मर्जी जानना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे मैंने जब कह दिया कि उसे कोई एतराज नहीं है तो तुम उसकी राय क्यों जानना चाहते हो? भाई वो बहुत शर्मीली और कमजोर लड़की है, तुम तो बखूबी वाकिफ हो उसकी आदतों से। ठीक है, इजाजत दीजिए, मैं स्कूल से हादी को उठा लूँ और इंशाल्लाह वीकेंड पे यही छोड़ दूंगा उसे। खाना तो खाते जाओ बेटा। नहीं, फिर कभी सही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मैंने जो भी भाई लड़की ना समझ है, कम उम्र है, जुनैद जैसे अच्छे लड़के को ठुकराकर बहुत बेवकूफी कर रही है। मैं जानता हूं वो गलत कर रही है, लेकिन यूं जबरदस्ती करके उसके साथ हम क्या अच्छा कर रहे हैं? अब वो दौर नहीं रहा जब लड़कियों की शादियां उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती थी। फिर क्या चाहते हैं आप? किससे ब्याहेंगे आप इसे? अगर उस लड़के को जरा भी दिलचस्पी होती तो अपनी माँ को भिजवा देता। बिन माँ की बच्ची है, जितनी जल्दी इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाए अच्छा है। वैसे आपको बता दूं, इतनी जिद्दी और खुद सर लड़की को मैं मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे वो जितना रोए, जितनी भूख हड़ताल करे, शादी तो मैं जुनैद से ही करवाऊंगी।